नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करें शिक्षा मित्रों को लेके, शिक्षा मित्रों से जुड़ी कुछ अपडेट को लेके, अनुदेशकों से जुड़ी भी कुछ अपडेट हैं। बाकी तो बात मुख्य रूप से यही है कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि या अनुदेशक मानदेय वृद्धि का मामला कहां तक पहुंचा है। वैसे तो जब से माननीय बी शिक्षा मंत्री जी ने सदन में ये कह दिया कि अब मानदेय नहीं बढ़ा रहे हैं, कोई भी विचार नहीं है सरकार के मन में कि हम शिक्षा मित्र और निदेशकों का मानदेय बढ़ा रहे हैं, शिक्षा मित्र अब लगभग टूट गया है। भले ही संगठन ने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी उम्मीदें जगाई और लगा कि शायद अब मानदेय बढ़ने जा रहा है, लेकिन सदन में माननीय बी शिक्षा मंत्री जी के बयान के बाद काफ़ी लोग निराश हो गए। और ऐसे में यदि हम बार बार यही बात आपसे बोलें कि नहीं मानदेय बढ़ेगा बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी दुखती नस पे हाथ रखना है। इसी वजह से हमने कई दिनों से कोई अपडेट नहीं दी थी। और सदन में जो हल्ला हो रहा है शिक्षा मित्रों का, या कह लीजिए विपक्ष के द्वारा शिक्षा मित्रों से संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर भी काफ़ी अपडेट सामने आई हैं कि डॉक्टर रागनी जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे तरीके से मुद्दा उठाया शिक्षा मित्रों का, उनके समायोजन को लेकर, उनके मानदेय वृद्धि को लेकर, शिक्षा को लेकर, और भी जो काफ़ी बातें हुई हैं। तो अब ऐसा लगता है जैसे सदन में शिक्षा मित्रों का मामला बहुत गरमाया हुआ है, सरकार दबाव में से आ रही है। हर विधायक जो विपक्ष से हैं वो केवल और केवल शिक्षा मित्र अनुदेशकों के मानदेय बढ़ोतरी को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिर 10,000 रुपये में वो कैसे घर का अपना खर्चा चलाएंगे। सरकार वही एक बात फिर से कहती रहती है कि उन्होंने 3500 से 10,000 कर दिया है, लेकिन सवाल अब फिर बदल चुका है। अब सवाल ये है कि 10,000 के बाद और मानदेय कब बढ़ेगा, लेकिन इसका जवाब जो मिला वो यही कि सरकार के मन में अभी मानदेय वृद्धि को लेके कोई भी विचार नहीं चल रहा है, जिसको लेके शिक्षा मित्र परेशान हुए हैं। प्रिंट मीडिया में काफ़ी बार ये छपा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय सरकार बढ़ाने जा रही है, और इस बात को लेके भी हमने आपको बताया था कि प्रिंट मीडिया ने 10 से 20,000 होने का भी बात कही थी कि शिक्षा मित्र अनुदेशकों का मानदेय इतना हो सकता है, शिक्षा मित्रों का 20,000, अनुदेशकों का 18,000, लेकिन वो सब भी बेकार रहीं जब सदन में ऐसा बयान आ गया। तो एक बार फिर से शिक्षा मित्रों के लिए एक और भावनात्मक पोस्ट या भावनात्मक खबर अखबार में छप के आई है, और वो खबर ये है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 25,000 हो सकता है। जी हाँ, आप स्क्रीन पे देखिए, इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों का 25,000 और अनुदेशकों का 22,000 हो सकता है मानदेय। बताइए, अब जहाँ पुरानी खबरें ही नहीं सही साबित हो पाई, अब प्रिंट मीडिया ने एक और खबर छाप दी। अब इस खबर को पढ़ने के बाद शिक्षा मित्रों की भावनाओं के साथ प्रिंट मीडिया खेल रहा है, या उनको कह लीजिए कि सांत्वना दे रहा है कि रुको, अभी शायद और कुछ बाकी है, अभी और भी शायद आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, सरकार आपके लिए मानदेय बढ़ाने जा रही है। इसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आउटसोर्सिंग और जो संविदा वाले कर्मी थे उनके लिए जो बयान दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, वो था उनके लिए, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशकों के लिए अलग से कह रहे हैं कि उनके लिए तो अलग से 25,000 और 22,000 की बात तय हो गई हैं। अन्य राज्यों से डाटा मांग लिया गया है कि वहाँ पर संविदा कर्मी यानी जो शिक्षा मित्र हैं उनको कितना दिया जा रहा है। उसी के आधार पर वित्त विभाग से परामर्श करने के बाद ये तय किया जा रहा है कि शिक्षा मित्रों को यूपी में कितना मानदेय देना चाहिए। बाकी आपने और भी लोगों की पोस्ट पढ़ी होंगी या वीडियो देखी होंगी, और शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर अभी भी सांत्वना दी जा रही होगी कि प्रयास अभी बाकी है, अभी जो है मानदेय नहीं बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ेगा जरूर। इसकी एक सफाई ये भी मिली थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कभी भी जो है विपक्ष के दबाव में नहीं बढ़ाया जाएगा। कभी कभी हमें भी यही लगता है कि जितना हल्ला शिक्षा मित्रों के नाम को लेकर सदन में होता है, शायद उससे सरकार मानदेय बढ़ाना चाहती भी होगी तो भी नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकार ना तो दबाव में काम करेगी और ना ही विपक्ष की इस दबाव में आके कि हमने उनके कहने पर मानदेय बढ़ाया है। आप ज़रा सोचिए कि मान लीजिए कि सदन में इतना हल्ला होने पर कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए और सरकार तुरंत उसके बाद एक कैबिनेट बैठक करती है और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा देती है, तो क्या होगा? तो बात यही होगी कि विपक्ष के जो प्रतिनेता थे उनका जो बयान आएगा कि सरकार ने हमारे दबाव में आके या हमारे कहने पर उनको ये काम करना पड़ा है, सरकार शिक्षा मित्रों का मानदेय हमने बढ़वाया है, हमारी वजह से ही शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना हुआ है। यहाँ तक कि ये वाली बात भी सामने आया करेंगी कि शायद
कुछ शिक्षा मित्र नेता ही विपक्ष के नेता से हाथ मिलाने पहुंच जाएं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सरकार से कहा और हमारा मानदेय बढ़ गया सदन में। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं सरकार के मन में होंगी। इस वजह से आप जानते हैं कि जितना हल्ला शायद सदन में होगा शिक्षा मित्रों के मानदेय को लेके, उसको ही मानदेय में बढ़ोतरी में देरी होगी। मानदेय बढ़ोतरी सरकार अपनी मंशा से करेगी, लेकिन इस बात को कैसे कह दें, उनके पास अच्छा वक्त था। सदन बैठने से पहले काफ़ी कुछ प्रयास हुआ, जैसे जो कुंभ की बैठक हुई थी उससे पहले भी हमें ये लग रहा था कि बढ़ जाएगा, उस समय बढ़ा देती तो कोई विपक्ष की बात नहीं आती। अब थोड़ा सा समय ले लिया, आगे जाएगा ये बहाना बना के कि भाई हम इनके कहने पर नहीं बढ़ाएंगे, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन बढ़ जाएगा। तो शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी तो होनी है, लेकिन अब जो ये सदन में हल्ला हुआ है इसकी वजह से थोड़ा सा और डिले हो सकता है। अप्रैल तक की बात कह रहे थे कि अप्रैल तक रुकिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। और देखिए जैसी आज अखबार में खबर आई है, हो सकता है कि इस अपडेट से कुछ बदलाव हो और धीरे धीरे अप्रैल से पहले ही ये घोषणा हो जाए कि शिक्षा मित्रों का मानदेय इतना बढ़ाया जाएगा। तो इसलिए सरकार से सामंजस्य बनाए रखना होगा। संगठन जो भी बैठक कर रहा है या जो भी मुलाकात कर रहे हैं उसका परिणाम अब सफल मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको तो सिर्फ प्रार्थना ही करनी है। विरोध करने का वक्त अभी नहीं है, विरोध करने का वक्त आएगा तो संगठन आपको खुद आह्वान करेगा कि आइए अब हमें शायद सरकार को फिर से जगाना होगा। लेकिन अभी वक्त निकला नहीं है, वक्त है तो प्रयास सरकार कर रही है। तो शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके जो अपडेट मिलेंगी वो हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अब रेगुलर अपडेट कराएंगे। सोच रहे हैं कि चलिए हम भी अब आपके साथ जुड़ जाते हैं, काफ़ी दिनों से हम नहीं जुड़ रहे थे, लेकिन अब डेली तो नहीं, लेकिन जैसे जैसे अपडेट मिला करेंगे हम आपको ज़रूर दिया करेंगे। शिक्षा मित्र के मानदेय को लेके ये अपडेट मिली थी कि फरवरी का जो मानदेय है वो जारी कर दिया गया है। शायद अब तक तो आपके खातों में पहुंच भी गया होगा कुछ जिलों में, तो फरवरी का मानदेय भी मिल गया है। चलिए अच्छी बात है कि त्योहार से पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय उनके खातों में पहुंच चुका है। और एक लास्ट अपडेट में हम आपको बताना चाहेंगे कि महानिदेशक महोदय ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जिसमें आप समग्र शिक्षा और बेसिक शिक्षा के शिक्षा मित्रों का डाटा हमें प्रोवाइड कराएं, जिसमें उनसे सारी डिटेल मांगी गई है उनकी एकेडमिक की, यानी कि पहले तो उनकी नाम, उनका पद, स्कूल, फिर उनकी जो योग्यता है हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन, टेट पास हैं या नहीं हैं, बीएड हैं, बीटीसी हैं, ये सारी डिटेल उनसे मांगी गई है, सॉफ्ट कॉपी में भी और हार्ड कॉपी में भी। तो हो सकता है कि आपके यहाँ फॉर्म भी भरवाएं, गूगल फॉर्म भी भरवाएं और हार्ड कॉपी भी लें आपसे, दोनों ही काम आपके ज़िले में हो सकते हैं। कई ब्लॉकों में तो काम शुरू भी हो गया है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है कि इसमें बेसिक के वालों का लिया जाएगा और सर्व शिक्षा अभियान वालों का नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्र में साफ है सभी का डाटा लेना है। क्यों लेना है इसको लेके अभी कोई हम कमेंट नहीं करेंगे कि वो किस लिए मांग रहे हैं, क्या शिक्षा मित्रों को स्थायी करने के विचार में है, या फिर जो भी बात बता रहे हैं कि मानदेय बढ़ सकता है तो उसमें क्या टेट पास शिक्षा मित्रों का मानदेय अलग होगा या बिना टेट वालों का अलग होगा। इस पर ज़्यादा दिमाग में नहीं सोचना है कुछ भी, बस सरकार डाटा मांगना चाह रही है, कौन टेट पास है कौन नहीं है, दे दो, जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप अपने मन को शांत रखिएगा और थोड़ा सा विश्वास रखिएगा, जल्दी ही आपका मानदेय बढ़ जाए। हमें सभी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और आपके लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।